हेलो एंड वेलकम टू एमए लर्निंग एकेडमी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस चैनल पर हम एमए के सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एमए के एजुकेशन के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फोर्थ का सिलेबस के बारे में है। यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पेपर 4 का टाइटल है भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसमें यूनिट फर्स्ट में है प्राचीन काल में शिक्षा, एजुकेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। इसमें पहला चैप्टर है वैदिक शिक्षा, वैदिक एजुकेशन। इसमें आपको वैदिक शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ, इसकी परिभाषा और उद्देश्यों के बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है बौद्ध शिक्षा, बुद्धिस्ट एजुकेशन। उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा के तरीकों, शिक्षक शिक्षित संबंधों और शैक्षणिक संस्थानों के विशेष संदर्भ में विद स्पेशल रेफरेंस टू एम्स, करिकुलम, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर टॉट रिलेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपको वैदिक और बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, इसके पाठ्यक्रम, शिक्षा के तरीकों और शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच के संबंध और शैक्षणिक संस्थानों के बारे में आप पढ़ेंगे। इसका सेकेंड टॉपिक है मध्यकालीन काल में शिक्षा, एजुकेशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इसमें उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा के तरीकों, शिक्षक शिक्षित संबंधों और शिक्षण केंद्रों के विशेष संदर्भ में मुस्लिम शिक्षा, Muslim education with special reference to aims, curriculum, methods of instruction, teacher-taught relations, and the centers of learning। इसमें आपको मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, इसके पाठ्यक्रम, शिक्षा के तरीकों, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के कैसे संबंध थे और शिक्षण संस्थानों के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट सेकेंड है ब्रिटिश काल में शिक्षा, एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इसमें पहला चैप्टर है 1813 का चार्टर अधिनियम और प्राच्य पाश्चात्य विवाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। इसमें आपको 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था और प्राच्य पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे और इसके निदान कैसे हुए, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसका सेकेंड चैप्टर है मैकाले मिनट 1835, मैकालेस मिनट 1835। इसमें आपको मैकाले मिनट के द्वारा दिया गया पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है 1854 का वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इसमें आपको वुड डिस्पैच क्या है, वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के दोष व गुण क्या थे, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। चौथा चैप्टर है हंटर कमीशन 1882-83, हंटर कमीशन 1882-83। इसमें आपको हंटर कमीशन के बारे में पढ़ना होगा। हंटर कमीशन क्या था, हंटर कमीशन के भारतीय शिक्षा में इसके प्रभाव क्या थे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-19। इसमें आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड है पश्चिमी शिक्षा के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया, इंडियन रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न एजुकेशन। इसका पहला चैप्टर है हार्टोंग समिति 1929।
इसमें आपको हार्टोंग समिति के बारे में पढ़ना होगा। हार्टोंग समिति क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर है बुनियादी शिक्षा 1937। बुनियादी शिक्षा क्या है, बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है विश्व भारतीय जामिया मिलिया गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू विश्व भारतीय जामिया मिलिया गुजरात विद्यापीठ एंड काशी विद्यापीठ। इसमें आपको विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि विश्व भारतीय संस्था, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के बारे में, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ के बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 4 है स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शिक्षा, एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इसका पहला चैप्टर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसमें आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ना होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसमें आप माध्यमिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसने शुरू किया था और कब शुरू किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है शिक्षा आयोग। इसमें आप शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंड 1992। इसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे, इसके मूल तत्व क्या थे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने पेपर 4 का सिलेबस समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग MA लर्निंग एकेडमी। टेक केयर, बाय।